Hello everyone. Welcome back. Guys, finally आज एवल किंग का लास्ट पार्ट है. सो हम देखते हैं कि क्या होता है. ओके. तो हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो विंग है उसने वांग जी को टाइटली हग किया हुआ है और वो तीनों पालने में है. पालगी में है. तो जो वांगशन है वो माँ के ब्रेस्ट से बिल्कुल करीब है और माँ के ऊपर ही लेटा हुआ है, माँ के ब्रेस्ट के ऊपर. और जो आयन है वो अपने बाबा की गोद में है और विंग की भी. विंग जो कि वांगजी की गोद में है और आयन जो कि विंग के लैब पर है और वांगशन जो माँ के ब्रेस्ट पर लेटा हुआ है. और विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा है इस वक्त. अब एक दिन का पूरा सफ़र दिखाया जाता है जिसमें वांगजी और विंग बहुत ही मुश्किल से सफ़र पूरा करते हैं और उन्हें एक छोटी सी जगह मिलती है छुपने के लिए. वो एक गुफ़ा थी. तो विंग को वांगजी कहता है तुम यहीं रहो, मैं पानी लाता हूँ. विंग जो कि वांगजी के हनफों को टाइटली पकड़ के रोने लग जाता है और कहता है नो, यहाँ से मत जाओ, तुम्हें पहले भी बहुत चोटें लगी हैं. गाइस, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि वांगजी के पास हीलिंग पावर्स है या नहीं. और वांगजी मतलब बहुत चीज़ें पूछी थी और वो कंफ्यूज भी थी. हाँ, तो मैं बता दूँ, वांगजी के पास हीलिंग पावर है लेकिन वांगजी को नहीं पता और विंग को तो ये भी नहीं पता. और वांगजी जो कि कहता है पर मुझे दर्द नहीं हो रहा. तो विंग कहता है देखो कितने गहरे ज़ख्म है. विंग जैसे ही वांगजी का हनफ उसके कंधे से हटाता है तो वो देखता है उस पर जो जो तलवारों के निशान थे वो ख़त्म हो चुके हैं और उसकी बॉडी बिल्कुल क्लियर है. उस पर बस छोटा मतलब थोड़ी बहुत बूंद जो होती है वो ब्लड की ही लगी हुई थी. विंग जो शॉक हो जाता है और वांगजी भी देखकर शॉक हो जाता है. वांगजी जो अपने हनफों को हटाकर पूरी बॉडी की तरफ देखने लगता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पर एक भी निशान नहीं है चाकू के या तो सौर के. तो विंग जो कि खुश होकर वांगजी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है तुम ठीक हो वांगजी, तुम बिल्कुल ठीक हो. और वांगजी कहता है मैं ठीक हूँ. और वांगजी जो कि अपनी वाइफ के टेयर साफ़ करता है और उसकी टमी पे हाथ रखते हुए कहता है अब रोना बंद भी कर दो, तुम्हारी वजह से मेरे होने वाले बच्चे को बहुत तकलीफ़ होगी. तो फिर विंग जो कि और ज़्यादा रोने लग जाता है और विंग कहता है भूख लग रही है बेबी और हमने कुछ भी नहीं खाया. और विंग जो कि वांगशन की तरफ देखता है जो माँ का ब्रेस्ट सक कर रहा है लेकिन उसे मिल्क नहीं मिल रहा ठीक से. तो विंग जो रोता है. वांगजी जो कहता है फ़िक्र मत करो, मेरे पास कुछ खाना है, मैंने इसीलिए कुछ चीज़ें मैंने पैकिंग करवा ली थी जब मैंने गार्ड्स को तुम लोगों को जाने के लिए कहा था, लेकिन वो है कहाँ वो मुझे नहीं पता. तो विंग जो घबरा जाता है और विंग कहता है वांगजी अगर मैं एक दिन और भूखा रहा तो बच्चों के लिए मिल्क मेरी बॉडी प्रोवाइड नहीं कर सकेगी. तो वांगजी जो कि विंग की तरफ देखता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है मैं कुछ करता हूँ. और विंग जो कि रोने लगता है. वांगजी जो कभी खाना खाता था और कभी नहीं, उसे ज़्यादातर खाना जो कि टेबल पे पड़ा रहता था, विंग जो उसके लिए खाना लगा के रखता था. और वांगजी ज़्यादातर जब भी आता था तो वो खाना ही नहीं खाता था. और विंग भी यही सोच रहा था. अब वांगजी जो कि विंग के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आता है. वांगजी के पास सिर्फ वही थे. तो वांगजी जो कि कहता है ये लो ड्राई फ्रूट्स खाओ. विंग उन ड्राई फ्रूट्स की तरफ देखता है और फिर विंग कहता है वांगजी तुम भी खाओ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे. वांगजी कहता है फ़िक्र मत करो, मेरे पास खाना है, मैंने कहा ना मैं खाना लाया हूँ. और विंग जो कि वांगजी की तरफ देखता है. विंग कहता है तुम सच बोल रहे हो. वांगजी कहता है मैं सच बोल रहा हूँ. और वांगजी एक स्माइल करता है. फिर विंग जो कि उन कुछ ड्राई फ्रूट्स को खा लेता है और बस पानी पी लेता है. और विंग कहता है ठीक है. वांगजी कहते हैं तुमने इतने कम क्यों खाए. विंग जो कि कहते हैं पहले तुम खाओ. वांगजी जो कि विंग के ब्रेस्ट में किस करते हुए कहता है पहले तुम खाओ, तुम्हारे मिल्क के लिए
ज़रूरी है। और फिर विंग जो कि शाय फील करते हुए नीचे देखता है और कहता है, वांग जी, तुम्हें पता है कि अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हमारा क्या होगा अब? हमारे बेबीज़ का क्या होगा? और फिर विंग जो अपनी टमी की तरफ देखता है, वांग जी जो कहते हैं, फ़िक्र मत करो, मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वांग जी जैसे कि विंग को पूरी तरीके से अपनी बाहों में भर लेता है और विंग जो आंसू बहाने लगता है वांग जी के नेक पर ही। विंग जो कि वांग जी की वार्म टच को बहुत मिस कर रहा था। प्रेगनेंसी में वैसे भी ओमेगा अपने अल्फ़ा के लिए बहुत ज़्यादा नीडी होता है और उसके जो कोख में बच्चा होता है वो भी अपने अपने अल्फ़ा फादर को पहचानता है। तो वो जो कि जो होता है ना अल्फ़ा का, वो ज़्यादातर किसी भी ओमेगा को उस अल्फ़ा से दूर नहीं रहने देता। फिर विंग जो कि वांग जी की नेक में किस करता है और स्माइल करता है और वांग जी जो कि विंग को देखता है और उसके लिप्स में किस करने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी किस को डीप करने लगता है और वांग जी जो कि आंखें बंद करके उस सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम लिप्स को फील कर रहा था, जो अब भूख और प्यास से बिल्कुल रूखे हो गए हैं। जैसे एक रेड रोज़ की पंखड़ी सूख जाती है, बिल्कुल वैसे हो गए थे। बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे। वांग जी जो उसके लिप्स को सॉफ्टली सक करते हुए कहते, तुमने पानी बिल्कुल भी ठीक से नहीं पिया, अपना ख्याल नहीं रखा। और वांग जी जो ऐसे कहता है, जो वांग जी को शॉकिंगली देखकर नज़रें झुका लेता है और वांग जी जो स्माइल देता है और कहता है, चलो अब बेबी को मिल्क दे दो, कब से देख रहा है। और विंग जो कि अपने लिटिल वांगशन को देखता है, जो उसके ब्रेस्ट पे फेस रब कर करके अब रेड आइज दिखा रहा था। और विंग जो हंसते हुए कहता है, ये बिल्कुल तुम जैसा है, इसकी आंखें तुम पर गई हैं। और वांग जी जो स्माइल करता है और कहते हैं, मुझ पर गई हैं। और वांग जी जो कि किस करने लग जाता है विंग को। वांगशन जो कि दोनों को देख रहा था और वांगशन जो कि आवाज़ें निकालते हुए माँ के ब्रेस्ट पे बाइट कर देता है और विंग जो कि आउच करता है। 8 महीने के बच्चों के दांत निकल आते हैं, पूरे नहीं आते लेकिन थोड़े से आ जाते हैं। और विंग जो आउच करता है और कहते हैं, वांगशन ऐसा क्यों किया तुमने? और वो किस जो कि वांग जी और विंग की थी वो टूट जाती है। विंग वांग जी को दूर कर देता है खुद से। आप वांगशन की तरफ देखता है और विंग देखता है कि वांगशन के दांत बहुत ही ज़्यादा नोकीले थे, जिससे विंग के ब्रेस्ट बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहे थे। फिर विंग कहता है, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, लो पियो, दूध पी लो। और वांगशन जो पीसफुली दूध पीने लगा है, लेकिन वो एक आँख से अपनी आँखों से अभी तक वांग जी को देख रहा है। वो अपने फादर को बिल्कुल भी मदर के करीब माने नहीं दे रहा। और वांगशन जो मिल्क पीता रहता है, काफ़ी देर मिल्क पीने के बाद वांगशन जो अपने लिप्स को दूर करता है और माँ के ब्रेस्ट में हाथों से खेलने लगता है। और विंग जो हंसते हुए कहता है, इसका खेलने का स्टाइल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब वांग जी जो स्माइल करता है और विंग के ब्रेस्ट की तरफ झुकने लगता है। विंग जो शॉक हो जाता है और विंग जो डर जाता है और कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो? जी जो कि विंग को देखता है और एक डेविल से स्माइल करता है और विंग जो नीचे देखता है और वांग जी जो कि अपने लिप्स को विंग के ब्रेस्ट पे रख देता है और विंग जो कि वांग जी के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और अपने हाथों में निचोड़ देता है। वांग जी जो कि अपने लिप्स को धीरे धीरे से उस पर मूव करने लगता है। विंग जो अपनी आइज़ टाइटली बंद कर लेता है और बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वांग जी अब वहाँ पे किस करता है, एक डीप और एक सॉफ्ट सी, उसे अच्छे से सक करता है और फिर अपने लिप्स दूर कर देता है, क्योंकि वहीं पर वांगशन मिल्क भी पी रहा था और खेल रहा भी था अपनी मोम से। वो वांगशन के हाथों में किस करता है और वांगशन के हाथ जो कि विंग के निपल्स पे थे, तो वांग जी के लिप्स तो विंग को भी टच हो रहे थे। विंग अपना मुंह यहाँ वहाँ करने लगता है और वांग जी की शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी जो कहता है, आई लव यू विंग। और विंग जो नीचे देखने लगता है। अब उस गुफा में अंधेरा हो रहा था, तो विंग देखता है। विंग कहता है, वांग जी हमारी नन्ही सी जानें हैं यहाँ पर,
तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जा चुका है यहाँ पर। वांगचन डरता है अंधेरे से और आयान भी। आग क्या आग जला सकते हैं हम? तो वांगजी जो कहते हैं और वांगजी जो अपने लकड़ियों को कुछ मतलब यहाँ वहाँ देखता है और इकट्ठा करने के बाद अपने हाथों से ही एक चुटकी बजाता है, जाती है। विंग जो कि कहता है बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है मुझे। और वांगजी जो स्माइल करता है और वांगजी जो आयान की तरफ देखता है। आयान जो अभी तक वांगजी के बालों से खेल रहा है और उसके हंफों के रोप्स को पकड़ के खींच रहा है। और वांगजी जो चुप होता है और आयान को देख रहा होता है। वांगशन जो देखता है कि उसके बाबा का ध्यान आयान पर है, तो वांगशन रोती हुई सूरत बनाकर आवाज़ें निकालता है जैसे वो अपने बाबा का फोकस खुद पर चाहता हो। तो वांगजी जो कि आयान की तरफ देखता है। आयान जो स्माइल करने लगता है जैसे ही वांगजी देखता है। तो विंग कहता है सच में वांगजी ये जेलस होता है भाई से। और आयान जो को माँ की ये बात सुन के रोने लग जाता है, जैसे वो कहना चाहता हो कि वो भाई से जेलस नहीं है। अब फिर वहीं पर हमें सीन दिखाया जाता है कि अब रात हो गई थी, दोनों बेबी सो रहे थे। आयान को भी विंग ने मिल्क पिला दिया और आयान भी पीसफुली सो रहा है। वो कोई बिस्तर नहीं था जहाँ पर वो सो रहे थे, वो बस एक ज़मीन पर सो रहे थे। और बच्चे जो दोनों गोद में थे विंग जिसकी गोद में बच्चे हैं, और उसने वांगजी के कंधे पर सर रखा है और वांगजी जो अभी तक बैठा है। वांगजी जो कि जाग रहा है। अब विंग जो कि वांगजी की चेस्ट पे हाथ फिराता है, फिर उसकी नेक में, फिर उसके बालों को सहलाता है। तो वांगजी जो कि देखने लगता है। विंग जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, वांगजी जो कि विंग की तरफ देखता है और फिर विंग जो कि वांगजी की वार्म टच को फील करना चाहता है। तो वांगजी का हाथ जो है विंग अपनी टमी पे हाथ रख देता है और कहता है वांगजी आई लव यू वांगजी। और ऐसे कहने के बाद वांगजी को विंग किस करने लग जाता है और वांगजी जो कि विंग की कमर से टाइटली पकड़ और करीब खींच लेता है। और दोनों बच्चे जो माँ की गोद में ही हैं। तो वांगजी जो कि डीप किस करता है बहुत ज़्यादा। और विंग को जब सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो वांगजी जब फील करता है कि विंग जो कि उसके हंफों को निचोड़ रहा है अपने हाथों में, तो वांगजी जो उसे छोड़ देता है और विंग जो गहरी गहरी सांसें लेता है। अब वांगजी जो उसके अपर रोप्स को खोल देता है और उसको कंधे से नीचे गिरा देता है। और विंग ने जो कि लोअर मतलब जो रोप्स हैं वो पहने। विंग के रोप्स की थ्री लेयर्स थी, जिसमें से जो पहली लेयर थी वो वांगजी ने हटा दी थी उसकी जो अपर बॉडी है उससे। और वांगजी जो उसकी कंधे के ऊपर जो कंधा शो हो रहा था थोड़ा सा, उसके ऊपर किस करना स्टार्ट करता है। विंग जो वांगजी के बालों में अपने हाथों को टाइटली ग्रिप कर लेता है और विंग जो बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग जो कि वांगजी की लिप्स को अपनी नेक पे फील करता है और अपने शोल्डर पे और अपनी जो लाइन पर। वांगजी जो अब धीरे धीरे जो लिप्स को मूव कर रहा था, वांगजी अब उसे बहुत ज़्यादा हार्डर सक करने लगता है उसकी बॉडी को। विंग जो कि अपनी आँखों को कस बंद कर लेता है और विंग जो कि वांगजी को हाथ अपनी टमी पर फील करता है, लेकिन वांगजी का हाथ जो बच्चों को भी टच हो रहा था। तो विंग जो स्माइल करता है और वांगजी जो कि अब विंग की नेक को सक करना छोड़ देता है और विंग के लिप्स पे आ जाता है। फिर से वो विंग के लिप्स को धीरे धीरे से सक और बाइट करने लगता है। विंग जो कि जब वांगजी बाइट करता है तो विंग अपने लिप्स दूर कर देता है और वांगजी को सर हिलाकर ना कहता है। फिर वांगजी जो स्माइल करता है और बस उन लिप्स को सक करने लगता है। विंग कहता है वांगजी रुको, और वांगजी को थोड़ा सा उसे दूर कर देता है। अब विंग जो अपने अपर रोप्स पूरे उतार देता है। अब उसने सिर्फ रोप्स की एक लेयर पहनी हुई थी और 2 लेयर उसने उतार दी और दोनों लेयर को थोड़ा तह कर दिया था और लेयर पर बेबी को सुला दिया। मतलब एक हंफों को उसने तह किया और उन पर बच्चों को लेटा दिया और दूसरा जो हंफो है उसको बच्चों के ऊपर डाल दिया, क्योंकि थोड़ी ठंड थी। और विंग जो कि अब वांगजी की तरफ देखता है और विंग के जो सिर्फ एक ही रोप्स की लेयर थी उसकी बॉडी पे, वांगजी अब विंग को करीब खींच उसकी पूरी बॉडी में किस करता है और विंग भी
जो कि वांग जी की नेक को सक कर रहा था और अपने लिप्स को धीरे धीरे मूव कर रहा था। विंग रूडली सक नहीं कर रहा था, लेकिन वांग जी जो रूडली सक करता है। और फिर विंग के जो रोब्स हैं उसको वांग जी खोलने लगता है। विंग आइज़ क्लोज कर लेता है और विंग जो कि आइज़ बंद कर देता है, और वांग जी जो कि अब धीरे धीरे विंग के ब्रेस्ट पे आ जाता है। उसके ब्रेस्ट के ऊपर धीरे धीरे से वो लिप्स मूव करने लगता है, जिससे विंग अपनी आइज़ टाइटली बंद करके मॉन्स उसके जो मॉन्स है वो मुंह से निकलने ही वाले थे, लेकिन विंग खुद को रोक रहा था। और वांग जी जो कि अपने लिप्स को धीरे धीरे से मूव करता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली, और फिर विंग जिसके माउथ से अब मोम निकलने लग जाते हैं, अब वांग जी जो कि उसके लिप्स को टच करता है और कहता है विंग। तो विंग जो उसकी तरफ आंखें खोल के देखता है, विंग की आइज़ बहुत ज़्यादा रेड थी, और विंग जो कि उसकी आंखों में देखता है उन दोनों की आंखें रेड थी, लेकिन वांग जी की आंखें जो उसकी जो आई कॉन्टैक्ट्स हैं, आई कॉर्निया, वो रेड हो जाती हैं। और विंग जो कि वांग जी को देखता है और वांग जी के बालों में प्यार से हाथों को सहलाता है और कहते हैं वांग जी कहता है क्या मैं कर सकता हूँ। तो विंग जो स्माइल देता है और कहते हैं तुम्हें किसने मना किया। वांग जी जो कहता है पहले भी मैंने काफ़ी बार तुम्हारे साथ ये सब फोर्सफुली किया है, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो।